आदिवासी ग्राम पंचायत निमहा और मझौली के किसानों की 64.073 हेक्टेयर भूमि को 2018 में खुली खदान परियोजना आमाडांड दावरा अधिग्रहित कर लिया गया था और अब निमहा मझौली के किसानों और ग्रामीणों को घर से बेघर करने की तैयारी में है। कालरी प्रबंधन निमहा मझौली ग्राम के किसानों और ग्रामीणों ने कालरी प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा। अनूपपुर जिले के ग्राम निमहा मझौली के ग्रामीणों को मुआवजा की राशि का भुगतान, विस्थापन और रोजगार उपलब्ध न कराने पर 12 नवंबर 2020 को सुबह 5 बजे से समस्त परिवहन रोककर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि ग्राम पंचायत निमहा अंतर्गत मझौली के करीब 64 हेक्टेयर भूमि वर्ष 2018 में अधिग्रहण करने के बाद भी आज तक न ही भूमि के एवज में मुआवजे का भुगतान किया गया, न ही रोजगार उपलब्ध कराया गया। कोल इंडिया के नए नियम डिसेंडिंग के तहत 75 रोजगार देना था, परंतु कॉलरी के कुछ अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को गुमराह कर छलने का काम किया जा रहा है और कॉलरी के अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को भ्रमित कर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराकर उन्हें नौकरी का प्रलोभन दे दिया जाता है। अनूपपुर जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ लोग अत्यधिक मात्रा में अनपढ़, अशिक्षित हैं, जिसका फायदा उठाकर कॉलरी कर्मचारियों के द्वारा बरगलाने का काम किया जाता है। जहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2022 तक पूर्ण रूप से पक्के मकान बनाने का लक्ष्य रखे हैं, तो वहीं कोल इंडिया जमुना कोतमा एरिया के आला कमान ग्रामीणों को घर से बेघर करने में जुटा है। ग्रामीणों ने आमाडांड कॉलरी के प्रबंधन पर आरोप लगाया कि कॉलरी के द्वारा हमारी भूमि अधिग्रहण कर उसका उपयोग किया जा रहा है और न ही रोजगार दिया गया और न ही हमें विस्थापन के लिए भूमि दी गई। और कॉलरी प्रबंधन के द्वारा कहा जा रहा है, आप अपना घर यदि ध्वस्त करेंगे तो आपको मुआवजे की राशि दी जाएगी। आजाद देश में आज भी अंग्रेजों की हिटलर शाही बरकरार है। कोल इंडिया के आमाडांड कॉलरी की गलत नीतियों से ग्रामीण हत्या तक करने को मजबूर है। आज लगभग 15 से 20 साल हो गए, किंतु कॉलरी के अड़ियल रवैये से ग्रामीण परेशान होकर आज अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। क्या इन गरीब ग्रामीण की मांगे पूरी होंगी या फिर से आश्वासन देकर लॉलीपॉप थमा दिया जाएगा या मांगी मानकर संतुष्ट किया जाएगा, क्योंकि कॉलरी अपनी गलत नीतियों के चलते ही हमेशा विवादों में घिरा रहता है। देखिए अनूपपुर से संवाददाता लतीफ अहमद सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। कालरी प्रबंधन ACCL जमुना कोतमा के द्वारा मझौली के 64.73 हेक्टेयर भूमि को वर्ष 2001 में नोटिफिकेशन की धारा 9 की कार्यवाही वो पूर्ण कर चुकी थी, जिसकी सूचना ना तो कलेक्टर को दी थी, ना ग्राम पंचायत को दी थी, ना किसी पब्लिक को दी थी। जब 2014 में हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि आप ग्राम पंचायत निमहा के 2 पार्ट हैं, मझौली और निमहा। निमहा का आप संपूर्ण भूमि ले लिए हैं, मझौली आप छोड़ दिए हैं। तब उन्होंने 14 में हमारे पास एक प्रस्ताव लेके आया कि 2001 में हम आपकी ज़मीन का नोटिफिकेशन करा चुके हैं। हमारे द्वारा कई बार आपत्तियां कराई गई कि आप वो नोटिफिकेशन कैंसिल करा के नया नोटिफिकेशन कराइए। उन्होंने बोला नहीं, हम उसी में सब करा लेंगे, आपको नौकरी भी दे देंगे। तत्कालीन कलेक्टर श्री नंद कुमारम जी के द्वारा अध्यक्षता में श्री राम बाबू देवांगन जी को यहाँ भेजा गया। उस बैठक में हमारी सारी शर्तें मंजूर की गई। ये शर्त मंजूर की गई कि जो इसको हम अवार्ड करेंगे उसी को हम सारे लाभ देंगे, नौकरी हो, विस्थापन हो या पैसा हो, जो भी होगा अवार्डी को ही हम सारे लाभ देंगे। 14 के बाद ये 4 साल बाद बड़ी मुश्किल से अवार्ड किए। अवार्ड के बाद जब हम पैसा मांगने जाते हैं तो इतने प्रकार के पेपर मांगते हैं कि गांव का एक सामान्य व्यक्ति पेपर ढूंढते ढूंढते ही थक जाता है। फाइल किसी कदर अगर बना लिया, बनाने के बाद उस फाइलों में वो कम से कम 6 से 8 महीने लेते हैं एक फाइल में पेमेंट करने के लिए। उस दौरान हर 15 दिन में एक बार उस किसान को GM ऑफिस बुलाया जाता है, महीने में 2 बार। 6 महीने में कम से कम उसका 5 से 10 हज़ार रुपये सिर्फ खर्चा हो जाता है आने जाने में, अपना पैसा लेने के लिए। अभी आप लोग क्या चक्का जाम किए हैं? अभी हम लोग, हमारा ये मुद्दा है, अभी चक्का जाम नहीं है। हम सिर्फ कालरी प्रबंधन का ट्रांसपोर्टिंग रोक रहे हैं, बस वगैरह जो भी है बड़ी गाड़ी वही उसी को हम लोग रोक रहे हैं। इसके बाद भी अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो अगली कार्रवाई क्या होगी? अगली कार्रवाई हम सीधे रोड में खड़े हो जाएंगे। अगर उस पर भी नहीं होता तो हम खदान पे जाके खड़े हो जाएंगे और हम खदान सीधे बंद कराएंगे। अभी जो इनकी माइंस चल रही है
हमारे ग्राम पंचायत से 50 मीटर की दूरी पे चल रही है, जबकि कानूनन डीजीएमएस कानून कहता है कि कम से कम 300 मीटर के डिस्टेंस पे आप माइंस चलाएंगे। लेकिन ये किसी भी कानून, किसी भी नियम का कोई पालन नहीं कर रहे हैं, मनमानी तरीके से अपना काम करते हैं। नौकरी की जब हम बात अभी कर रहे हैं तो वो हमें बोल रहे हैं कि 2001 में जो भूस्वामी रहा होगा, जो ज़मीन की स्थिति रही होगी, हम उस हिसाब से नौकरी देंगे। हमारी मांग ये है कि आपने हमको वर्ष 2014 में कहा था, लिखित चर्चाएं हुई थी कि एवार्डी को जो सब सारे लाभ देंगे वो लाभ हमें मिलना चाहिए। पूरे गांव का भला, पूरे गांव का हित, इसी में हमारी मांग यही है। एक मिनट रुक जाओ। हाँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब 2001 में अवार्ड हो गया था जब, तो आज तक एक भी व्यक्ति को नौकरी आज तक मझौली के लोगों भूस्वामी को नहीं दिया गया है। ये गलत बात है ना, आप अवार्ड करके छोड़ दिए। क्या आप लोग गाँव वालों के साथ में हैं? बिल्कुल गांव वाले के साथ में हूँ। तो क्या आपकी लड़ाई मझौली भर के लिए है या निमहा ग्राम पंचायत के लिए भी? भाई मेरा गांव निमहा है, मझौली है, मैं दोनों गांव का सरपंच हूँ जी। एसीसीएल प्रबंधन ने क्या क्या अभी आश्वासन दिया आप लोगों को? आश्वासन यही दे रहे हैं कि हो जाएगा आपका काम। और कितने साल हो गए नहीं हुआ? तो ये 20 साल हो गए, अभी तक नहीं हुआ आपकी समस्या का समाधान? नहीं, मझौली का तो एक भी नहीं हुआ, सब पेंडिंग में। सर मामला ये है कि ग्राम पंचायत निमहा में 2 गांव है, निमहा और मझौली। मझौली का जो है 64 हेक्टेयर .06 64 हेक्टेयर 69 पॉइंट ये जमीन अवार्ड हुई थी सीबी एक्ट के तहत। और 2001 में अधिसूचना जारी करने के बाद 2014 तक प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। और 2014 में ग्रामीणों की जागरूकता के कारण प्रबंधन अवार्ड की प्रक्रिया शुरू किया, वो भी पूरी तरह दूषित तरीके से, क्योंकि तब तक 2001 से 2014 तक न तो ज़मीनों का नामांतरण रुका, न रजिस्ट्री रुका, ग्रामीण अपने तरीके से कराते रहे। आज जब ज़मीन 2018 में अवार्ड हो गया है, तब प्रबंधन का कहना है कि हम 2001 के अनुसार नौकरी देंगे और मुआवजे की राशि भी ये सिर्फ ज़मीन की दे रहे हैं, घरों की मुआवजे की राशि नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों से कहा जा रहा है कि आप घर पहले फोड़िए फिर ज़मीन उसका मुआवजा लीजिए। नहीं तो 2001 के अनुसार क्या है? 2001 के अनुसार ये नौकरी देना चाहते हैं, जबकि इन्हें प्रस्ताव पारित हुआ था, इनके मुख्यालय के लोग आए थे। तो उसमें नियम अलग अलग है? नियम नहीं सर, नियम बिल्कुल यही है कि जो आप अवार्डी है उसको आप लाभ देंगे। 2018 में जो भूस्वामी है उसको इन्हें नौकरी देना चाहिए, रोजगार के लाभ से लेके और पुनर्वास का लाभ सब कुछ देना चाहिए। तो ग्रामीणों को जो है इन्होंने कानूनी अड़चन में फंसा के और 2-2.5 वर्ष का समय व्यतीत हो गया और ज़मीनों का उपयोग कर रहे हैं, एक भी नौकरी इन्हें नहीं दिया। ग्रामीण कई बार आवेदन किए, ज्ञापन दिए, ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तब प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये आंदोलन ग्रामीणों ने शांतिपूर्ण तरीके से किया है। क्या मांगे आपकी, किस प्रकार की मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं सर कि जो ग्रामीण हैं उनको 2014 के अकॉर्डिंग जो भूस्वामी है उसको नौकरी दी जाए और ज़मीन और मकान ये सभी के मुआवजा विसंगति दूर करते हुए दिया जाए और पूरी जो ज़मीन है 64 हेक्टेयर उसकी नौकरी एक साथ सभी को दे दी जाए। इन प्रक्रियाओं में कहीं कोई बाधा नहीं है और जब तक ये पूर्ण नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे आंदोलन करते रहेंगे और निश्चित रूप से कालरी का काम प्रभावित होगा, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी, जिसके लिए प्रबंधन ही उत्तरदायी है। श्रीमान जी, हम लोग तो 2.5 वर्ष से इस पूरे मामले में प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग? सर प्रशासन की ओर से 1-2 बार पहल की गई, चूंकि सीबी एक्ट में अवार्ड हुआ है और इसमें ज़्यादा राइट्स होता है प्रबंधन को, प्रशासन का सिर्फ शांति व्यवस्था बनाने तक की स्थिति रहती है उनकी। तो इन्होंने अभी तक प्रशासन के पास कोई नौकरी का प्रस्ताव भेजा, न इन्होंने कोई उसकी जो सूची होती है घटते क्रम में डिसेंडिंग जिसको कहते हैं, वो सूची भी प्रशासन से सत्यापन नहीं कराया। तो प्रशासन को तो हम दोष नहीं देते, जो मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी हैं वो हमारे साथ हैं सर। इस तरह का ये जो अनशन आप कर रहे हैं कब तक चलेगा? सर हमारी मंशा ये है सर कि हमारी ओर से कभी भी हम लोग शांतिपूर्ण रूप से जीवन यापन करने वाले हैं, आंदोलन का कोई नेचर नहीं हम लोगों का। तो हम लोग चाहते हैं कि आज ही इसका समाधान हो जाए और हमें कोई आपत्ति नहीं, आंदोलन हम खत्म कर देंगे और यदि नहीं समाप्त होता तो हो सकता है इससे उग्र आंदोलन भी होगा। श्रीमान जी ठीक, क्या नाम है आप? अनिल शर्मा मेरा नाम है, मैं पंचायत का इलेक्टेड प्रतिनिधि हूँ और साथ में एडवोकेट भी हूँ। आप लोग आए, ये हमें सूचना मिला था, लेटर भी गया था निमहा और मझौली गाँव के किसानों के
द्वारा जो ना आज आंदोलन करना है और चक्का जाम करेंगे। तो हम लोग 5 बजे करीब आ गए थे यहाँ पर। इनकी मांगे हैं कि हमारे कालदी ज़मीन चली गई है और कालदी के द्वारा नौकरी और मुआवजा और विस्थापन से संबंधित जो है ना इनका मांगे हैं नहीं दिया जा रहा है करके। इसी कारण जो है इन्होंने चक्का जाम किया है और मात्र शांतिपूर्ण ढंग से चक्का जाम है इनका। मात्र कालदी की गाड़ी ही SCCL प्रबंधन जमुना कोतमा ग्राम निम्हा और मझौली के ग्रामवासियों की बैठक हुई थी और इनके बीच में कुछ समन्वय बना है। लिखित रूप से उनको लिखा भी गया है। अभी आपसी समन्वय से इनका जो चक्का जाम है वो समाप्त कर दिया। लोगों की समस्या है उसके बारे में क्या किस प्रकार का समाधान निकला ये बताइए। इनका समाधान मेन है मुआवजे का और नौकरी का और विस्थापन का, घर का। ये सब प्रोसेस प्रक्रिया चल रहा है और काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और हो जाएगा और इनकी समस्या निदान। सर देखिए प्रोसेस तो 14 साल से चल रहा है। नहीं 14 साल से नहीं, 14 साल से प्रोसेस नहीं चल रहा है। 14 साल में बहुत सारे कांड हुए। ग्रामीणों ने बताया बहुत नहीं ग्रामीणों ने जो बताया 14 साल से बहुत कांड हुआ। पहले अवार्ड हुआ, उसके बाद में फिर कोर्ट केस हुआ। कोर्ट केस के बाद जो है फिर कोर्ट ने आदेश दिया। उसके बाद में बीच में बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाला भी गया जो है कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो उसके 14 साल जो लगे हैं वो ऐसे नहीं लगे हैं, वो मैनेजमेंट के फॉल्ट से नहीं हुआ है। इनकी फॉल्ट से हुआ, ग्रामीणों की फॉल्ट से भी नहीं हुआ है। फॉल्ट कहाँ पे था? इनकी फॉल्ट से भी नहीं हुआ है। फॉल्ट कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस। एक मिनट मझौली में नहीं है लेकिन कोर्ट तो सबके लिए है। प्रक्रिया तो सब जगह रुक गई ना। प्रबंधन की कोई गलती नहीं, इनकी कोई गलती नहीं, तो फिर समाधान क्यों नहीं निकला? समाधान कहाँ, प्रबंधन का गलती नहीं मतलब? आपने कहा ना कि इनकी फॉल्ट नहीं है, हमारी फॉल्ट नहीं है ना, कोई फॉल्ट नहीं। तो फिर सर समाधान क्यों नहीं निकल रहा? समाधान में लोग लगे हुए हैं। तो सर इसके बाद अब कोई समाधान निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। प्रलोभन तो दिखा रहे हैं। बिल्कुल निकलेगा। ये भी पिछली बार की तरह प्रलोभन तो नहीं? नहीं समाधान नहीं निकलेगा तो खदान चलेगी नहीं। समाधान निकालना ही। मतलब आप जिम्मेदारी लेते हैं इस बात? नहीं, मैं आई एम द मैनेजर ऑफ द माइन। सब बहुत सारा चीज़ हमारा नहीं है। हम माइन के अंदर में सब कुछ जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माइन के बाहर नहीं, माइन के बाहर भी ये सब काम में बहुत डिपार्टमेंट लगा हुआ है। लैंड एंड रेवेन्यू है, उसके लिए नौकरी देने का पूरी प्रक्रिया में एक अलग सिस्टम लगा हुआ है। दे विल वर्क। सर ऐसे क्या नौबत आ गई कि ये सब करना पड़ रहा है इनको? ये सब नौबत में इनका मन में तकलीफ है, विरोध है, जल्दी काम नहीं हो रहा है उसके। धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 100 लाइव। मैं लतीफ़ सिद्दीकी। आज हम अनूपपुर जिले के आमाडार कॉलोनी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे आदिवासी लोगों के द्वारा धरना किया जा रहा है और क्या मांगे हैं इनकी और किन मांगों को लेकर के ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सीधे चलते हैं शांति बाई के पास और पूछते हैं क्या शांति जी क्या मामला है जिसको लेकर के यहाँ पे लोग इकट्ठे और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कालदी के साथ मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं यहाँ आके मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। और जो फाइल वाइल पूरा तैयार किए हैं वो नौकरी मिलना चाहिए, इतना चाहता हूँ। इसके पहले भी आपको आश्वासन वगैरह कॉलेज की तरफ से दिया गया होगा? हाँ दिए गए। क्या आश्वासन मिला था? कि जल्दी जल्दी कागज़ तैयार करो, जल्दी बनवाओ कागज़, तुमको जल्दी नौकरी मिल जाएगा। और फिर इतने भी बोले हैं कि अपना पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लो। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के पूरा अपना फाइल डॉक्यूमेंट पूरा जमा कर दिए हैं। फिर भी बोला था कि आपको नौकरी नहीं मिलेगा। इतना परेशान किए हैं, मैं बहुत दौड़े धूपे हैं। यानी इसका मतलब आप पहले पात्र थे और अभी अपात्र कर दिया गया है? हाँ, पहले तो बोले कि आप नौकरी का पात्र है, आप बोलते हैं कि नहीं है। अच्छा ये बताएं कि आपके परिवार का खर्चा वगैरह कैसे चलता है? कितने बच्चे हैं आपके परिवार में? एक लड़की है। तो 18 साल हो गए पति खत्म। तो घर की जीविका कैसे चला रहे हैं? हो गया खंती मजदूरी कर करके मैं चलाऊ था। जांगर है तब तो कोड लूँगा, फिर नहीं है तो कौन मुँह का करके दई। कौन से गांव के हो आप? ग्राम मझौली। ये जो बता रहे हैं मामला कितने साल पुराना है? यह हो गया 7-8 साल हो जाते हैं। अच्छा 7-8 साल से आश्वासन नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। यानी एक उम्मीद की किरण जो मिल रही थी कि नौकरी आपको मिलेगी, लेकिन वो भी उम्मीद की किरण समाप्त है। समाप्त है।
ये शांति महाराज थे और इनका ये कहना था कि एक समय था 8 साल पहले जब कालरी प्रशासन मुझे आश्वासन देता था कि आप पात्र हैं और आपको नौकरी मिलेगी। जब आज मुझे ये समझ में आया कि मैं अपात्र हो गए तो हम लोग मिल करके यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखते रहिए मेरे साथ न्यूज़ 100 लाइव को और इस तरह के हर पल पल की खबर आपको हम देते रहेंगे। बहुत लोग हैं यहाँ पे, ये भी आदिवासी हैं और इनकी भी समस्या है। क्या समस्या आपकी, पहले आप अपना नाम बताएं। छत्रपाल सिंह मरावी। कौन से गाँव के हैं आप? ग्राम पंचायत निमहा। क्या समस्या आपकी है? वार्ड नंबर 1 है मेरा। वार्ड नंबर 1 है सर। मेरा 1 एकड़ 21 डिसमिल जमीन फंसा है और मेरा फाइल कालरी में लग गए हैं। अहिन आज देव काल देव ऐसे नौकरी लटकाटे लगे 2 साल हो गए हैं। और जब लास्ट में गए 30 तारीख के में अगस्त सितंबर में तो बोली कि तुम्हारे फाइल चले गए बिलासपुर। और सर मेरा फाइल यहीं है GM ऑफिस जमुना में। जमुना में मैं देख के आया। हाँ, और DM और फिर ये हमारे कालरी वाला धोखा दिए हैं मेरे को कि आपका फाइल चले गए 30 तारीख के बाद है सर। आप मानते नहीं, 30 तारीख मेरा सरपंच भी साथ में रहा। आपका कहना है कि कालरी प्रशासन आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है? हाँ, धोखाधड़ी कर रहा है सर मेरे को। कालरी प्रशासन मेरे को धोखाधड़ी कर रहा है। तो अब आपका अगला कदम क्या होगा यदि आपकी ये जो मांग है आप जो चाह रहे हैं नहीं अगर पूरा होता तब क्या करेंगे? मेरा मांग नहीं होगा तो क्या करूँगा? अपना लड़का बच्चा को चिता बना के जला दूंगा। भाई मेरा पूरा संपूर्ण जमीन जा रहा है तो क्या करूँगा? मेरे बाला बच्चा कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ दूसर के ज़मीन में भटकेंगे, लात खाएंगे? इसके बाद मैं मीठी बना के अपना चिता बना के सब अपना बाल बच्चा को वहीं जला दूंगा, मैं भी जल जाऊँगा। क्या करूँगा सर? मेरा ज़मीन अब नहीं है जाता, नहीं है। हर ज़मीन मेरा सब जा रहा है। 1 एकड़ 21 डिसमिल सर। आपने देखा हर पीड़ित अपनी हर परेशानी का सामना कर रहा है और अपनी जो समस्या है उसको किस तरह से बयां कर रहा है। आप देखते रहिए इस तरह लोग क्या कहना चाह रहे हैं।